हेलो गाइस। तो हमारा आज का टॉपिक है ब्लिस्टरिंग डिजीज़ और बुलस डिसऑर्डर्स। दीज आर द स्किन कंडीशंस करेक्टराइज्ड बाय ब्लिस्टर फॉर्मेशन। ब्लिस्टरिंग होता क्या है? बेसिकली फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है बिटवीन दी केराटिनोसाइट और एपिडर्मल लेयर के। कॉजेज क्या है इसके? जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, फिजिकल इन्फ्लेमेटरी और द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन किसी ड्रग का हो सकता है। मोस्टली ये जो बुलस डिसऑर्डर होते हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। इन्फ्लेमेटरी ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर में दो आते हैं, पेम्फिगस एंड पेम्फिक्वाइट। पेम्फिगस क्या है? डिसऑर्डर कॉज बाय ऑटो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? डिसोल्यूशन करती है इंट्रासेलुलर अटैचमेंट्स की विद इन द एपिडर्मिस एंड म्यूकोजल एपिथेलियम। ठीक है, होता क्या यहाँ पे? आपकी जो एपिथेलियम में केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करती हैं डेस्मोग्लाइन प्रोटीन और सेल जंक्शन प्रोटीन जिसे कहते हैं। उनकी एंटीबॉडी फॉर्म होती है और वो डिस्फंक्शन हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो डिसोल्यूशन हो जाती है इंट्रासेलुलर अटैचमेंट्स विद इन एपिडर्मिस। वेरिएंट्स क्या हैं? पेम्फिगस वल्गारिस, पेम्फिगस वेजिटेंस, पेम्फिगस फोलेशियस, पेम्फिगस erythematous and paraneoplastic pemphigus. Pemphigus vulgaris, the most common type of blistering skin diseases, involves mucosa skin, especially the scalp, face, axilla, groin, trunk, where the points of pressure exerts. ठीक है, तो होता क्या इसमें कि ये जो क्लस्टर्स, तो होता क्या है इसमें कि ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है आपकी बेसिकली म्यूकोजा की, जिसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको चीक के अंदर ब्लिस्टर मिलेंगे, बट ये ब्लिस्टर होंगे ये आपको मतलब उसमें फ्लूइड कोई नहीं होगा, बस ये क्रिस्टल से अपीयरेंस आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, primary lesions are superficial vesicle and bullous that rupture easily and leaving shallow erosions covered with dried serum and crust. ठीक है, ये पिक्चर है आपकी। Pemphigus vegetans is a rare form of pemphigus, usually present in not a blister form but wart-like appearance में होती है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है? इन्वॉल्वमेंट क्या होती है? ग्रॉइन, एक्जिला एंड फ्लेक्चर सरफेसेस। ये इसकी पिक्चर है, वॉट लाइक अपीयरेंस नजर आई आपको। पेम्फिगस फोलेशियस, द मोस्ट बेनाइन फॉर्म, ये जो है अगेंस्ट एंटीबॉडीज में बनती है डेस्मोग्लाइन 1 के, नॉन लीडिंग जो सुपरफिशियल सब कॉर्नियर ब्लिस्टर्स। ठीक है, प्रोडक्शन साइट्स कौन सी होती हैं? स्काल्प, फेस, ट्रेस एंड बैक, and sometimes they involve the mucous membrane. ठीक है, ये इसकी पिक्चर है। ये सुपरफिशियल जो है ब्लिस्टर होते हैं भाई, वैसे ये ब्लिस्टर का और क्रस्ट ज़्यादा फॉर्म करते हैं। पेम्फिगस erythematous, these are the considered to be localized or less severe form of Pemphigus foliaceus, involve the facial malar area of the face in the lupus erythematous like fashion. पेरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस, ये इसकी एसोसिएशन जो है वो लिम्फोमास और मैलिग्नेंसी के साथ होती है, और दीज अराइज मोस्टली इन द सेटिंग्स ऑफ लिम्फॉइड न्यूप्लाज्म। कोई लिम्फॉइड न्यूप्लाज्म की सेटिंग्स में ये अराइज होता है। ठीक है, पैथोजेनेसिस जिसे हमने पढ़ी थी कि ये होता क्या है, इस पर ऑटोइम्यून डिजीज़ है, IgE एंटीबॉडी डिपोजिशन हो जाती है, डेस्मोग्लाइन के अंदर डिस्ट्रप्शन करती है और इंट्रासेलुलर डिस्ट्रप्शन करती है एडिजेंस की, इसकी ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या मिलेगी इसकी? नेट लाइक पैटर्न ऑफ IgE डिपोजिशन मिलेगी। माइक्रोस्कोपिक में हमें एकेंथोलाइसिस मिलेगा। एकेंथोलाइसिस बेसिकली द सेपरेशन ऑफ द अपर साइड ऑफ एपिथेलियम फ्रॉम देयर लोअर सरफेसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? और जो है राउंडेड सेल्स मिलेंगी। वैसे ये पॉलीहाइड्रल शेप होते हैं, बट ये लूज़ करते हैं अपनी मॉर्फोलॉजी और ये राउंडेड से बन जाते हैं। ठीक है, और सुप्राबेजल एकेंथोलाइटिक ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगी, ये पिक्चर है।
ट्रीटमेंट इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ करवा देते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी पे, उसको कितना वो मतलब उसकी लाइफ को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं और कितनी उसमें इचिंग है, तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे। बिल्डर्स पेम्फिकॉइड अफेक्टिंग एडल्टली इन्वॉल्वमेंट्स कहाँ होती है? इन द एस्पेक्ट्स ऑफ थाई, फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द forearms, axilla, groin and lower abdomens. This patient may present with arterial plaque associated with pruritus, severe pruritus. इसमें आपको जो है पिक्चर में आपको जो है मिलेगा ब्लेस्टर विद क्लियर फ्लूइड। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि ये भी ऑटो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती हैं अगेंस्ट द हेमिन डेस्मोसोम्स। दीज एंटीबॉडीज आर BPAG2R, ओके। और इसकी जो पैथोजेनिक और पैथोजेनिक एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्टिवेट करती हैं कॉम्प्लीमेंट लीडिंग टू द रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल एंड इज़ोनोफिल्स एंड इन्फ्लेमेशन एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ एपिडर्मल अटैचमेंट्स। वही है बस, वहाँ डेस्मोसोम्स की हुई थी, यहाँ पर हेमिडेस्मोसोम्स की बनी, वहाँ डेस्मोग्लाइन 1 और डेस्मोग्लाइन 3 था, यहाँ जो है BPAG2 की जो है एंटीबॉडीज़ बनती हैं। माइक्रोस्कोपिक क्या मिलेंगे? ब्लास्ट मिलेंगे विथ क्लियर फ्लूइड, ठीक है, वो लेस देन 2 सेंटीमीटर, रियरली मोर देन 4 सेंटीमीटर होते हैं। They separate the bullous pemphigoid from pemphigus on the basis of their identification of subepidermal non-acantholytic blisters। इसमें non-acantholytic blister है, इसमें सेपरेशन कोई नहीं हो रही केराटिनोसाइट से, मगर यहाँ पे भी न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट इज़ोनोफिल्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ये इसकी दूसरी पिक्चर है जिसमें हमें सिर्फ न्यूट्रोफिल अपीयरेंस मिल रही है, यहाँ पे आपको ब्लिस्टर्स या फ्लूइड अपीयरेंस नहीं मिल रही। एडमेटस डर्मेटाइटिस herpetiform, ठीक है, इज a rare disorder characterized by urticaria and group vesicles, affect predominantly males on the third or fourth decade लाइफ में ये होते हैं, ठीक है। एसोसिएशन केस के साथ इसकी सीलिएक डिजीज़ के साथ है, और इसमें IgE एंटीबॉडी डेवलप होती है अगेंस्ट ग्लूटेंस। वो क्या करती हैं? एंटीबॉडी अगेंस्ट ग्लूटेन फॉर्म होंगी तो वो एंकरिंग फाइब्रिल्स करेंगी डेट टेंडर द एपिडर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन विद द सुपरफिशियल डर्मिस। रिजल्ट में क्या होगा? इंजरी होगी, इन्फ्लेमेशन होगी और सब एपिडर्मल्स ब्लिस्टर्स मिलेंगे। ये इसकी पिक्चर है कि ये सिमेट्रिकल बॉडी के सिमेट्रिकल रीजन होते हैं, जैसे हैंड दोनों हैंड पे होंगे, दोनों फीट पे होंगे, ठीक है। और इसकी जो हमें आपको हिस्टोपैथी मिलेगी वो उसमें में सब एपिडर्मल क्लेफ्ट्स न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, ठीक है, क्लेफ्ट एंड पेपिला में, और न्यूट्रोफिल्स वैसे भी जो है वहाँ बहुत मिलेंगे, जैसे इन्फिल्ट्रेट्स कहा जाता है। तो गाइस हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ। कोई क्वेरी क्वेश्चन हो प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा, कोशिश करूँगा सॉल्व कर दूँगा। शुक्रिया।